हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हम जिस पे काम कर रहे थे वो क्या था, हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी देख रहे थे। उसमें हमने इंसर्ट कर चुके हैं, उसमें हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगा चुके हैं, उसमें हम अपडेट क्यूरी लगा चुके हैं। ये पेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपने मेरी इस एसक्यूएल वाला जो सीरीज़ है, मतलब एसक्यूएल के अंदर कैसे आपने इंफॉर्मेशन को सेव करना है, तो उसको एसक्यूएल कैसे यूज़ करना है, तो वो अगर आप सीरीज़ देखेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कनेक्शन नहीं देखा हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई। ठीक है, मैं तो उसी फाइल के अंदर अपडेट कर रहा हूँ जिस फाइल के अंदर मैं पहला लेक्चर दिया था एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो वो मेरा पिछला लेक्चर देखा करे कि यार ये वाला फंक्शन कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाएं, क्लिक करें और काम कहेंगे यार मुझे समझ ही नहीं आ रही इसमें कनेक्शन कहाँ दिया है और ये। ठीक है, इस तरह तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल आजकल जो यूट्यूब पे हैं वो क्या करते हैं कि फुल जावास्क्रिप्ट कोड इन 1 आवर। ठीक है, जब आप वो क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको बताते हैं वेरिएबल्स ये हैं, फॉर लूप्स आपने ये यूज़ करनी है, सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और जब वीडियो एंड हो रही होती है वो कहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे जाएं और कोर्स को रजिस्टर कराएं और वहाँ पे आप मेरे से सीखें। तो वो देखें, वहाँ पे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने कोर्स की। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो मेरे प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि मैंने लिखा होता है कि दिस इज़ अ माई एसक्यूएल और कौन सा पार्ट चल रहा है उस सीरीज़ का, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इस तरह सो ऑन चल रहे होते हैं। अभी नोट जेएस है तो नोट जेएस के जितने पार्ट्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, या जहाँ पे माई एसक्यूएल लिखा हुआ है वो सारे पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब एक फाइल है तो एक फाइल को मैं जितना मेरे लैपटॉप पे हाइट और विड्थ आती है उसी उसी तरह मैं आपको दिखा सकूँगा। और मैंने जूम इन भी इसलिए किया हुआ है कि आपको जो वर्डिंग है वो ठीक नज़र आए। ठीक है, कुछ लोग मुझे कमेंट में ये भी शिकायत करते हैं कि यार कोई नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब जब आप मोबाइल में देखेंगे तो ज़ाहिर बात है छोटा देखेंगे ना, उसको आप लैंडस्केप पे करें, उसको बिग स्क्रीन पे लेके जाएं, तभी आपको कोडिंग नज़र आएगी। कोडिंग के लिए मैं बिल्कुल एक वर्ड के ऊपर तो काम नहीं कर सकता ना, मैंने भी कोडिंग करनी है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस मेरी वीडियोस को मज़ीद शेयर करें। जब आप अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो मेरा ये चैनल है मज़ीद चलेगा और मैं मज़ीद मोटिफाई होऊंगा। ये जो मेरे जितने ट्यूटोरियल्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, पूरा पूरा कोर्स, फॉर एग्जांपल आप मेरा सी शार्प का देखें प्लेलिस्ट, वहाँ पे सी शार्प के तमाम कोर्सेज पढ़े हैं, तमाम जितने भी उसके लेसन हैं स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक। मैंने एप्लीकेशन बनाना भी सिखाई है कि वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनती है। कोई मेरे ख्याल में यूट्यूब वीडियो पे चैनल के अंदर या जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ से लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ जब आपके सारे लेसन कंप्लीट हो गए और मैं ये पूरी एप्लीकेशन बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा एक न्यू कॉन्सेप्ट था कि मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाकर तब एक मैं एप्लीकेशन बनाऊँ ताकि आप लोग समझ आ सके कि यार चीज़ें फ़्लो कैसे होती हैं। ठीक है, इसी तरह अभी मैं नोट जेएस पे काम कर रहा हूँ, सिंपल एक मैं पैचेस में काम कर रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है, क्यूरी कैसे चलती है। ठीक है, तो जब ये चीज़ बन जाएगी तो आपने इसके बेस के ऊपर एक नोट जेएस बनानी है, आपने एपीआई बनानी है, रेस्ट एपीआई बनानी है। उस रेस्ट एपीआई के ऊपर आपने एक इंटरफेस तैयार करना है। ठीक है, तो ये लेड वाइज वर्जन होते हैं, लेड वाइज आपके पास एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, आर्किटेक्चरल ये हमारे पास डिज़ाइन होता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि मेरी कुछ नसीहतें आप जो हैं एडवाइसेस ही हैं, अगर आप अब मान लेते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी है। वरना मैं तो कुछ भी नहीं मतलब कह सकता, मतलब मैं अपने आप को इतना बड़ा भी नहीं समझता कि मैं पता नहीं पूरी दुनिया के मुझे कोडिंग आती है। लेकिन एक क्या कहते हैं, एक एडवाइस है प्यारी सी, अगर आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स भी हैं इसमें और मेरे प्यारे प्यारे साथी भी हैं, कोलीग्स भी हैं, तो अगर वो मेरी बात अच्छी लगती है तो उसको अडॉप्ट करें, नहीं अच्छी लगती तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उस पर आप माइंड ना करें कि यार ये क्यों काम है और सारा कुछ मैं, क्योंकि मैं एडवाइस कर सकता हूँ एज आ आप कह लें बेस्ट फ्रेंड की तरह। ठीक हो गया। तो आज मेरे ख्याल में लेक्चर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, हम अपने रियल उस पर लेक्चर में आते हैं। और हमने लास्ट जो क्यूरी करनी है वो कौन सी करनी है, डिलीट पर क्यूरी करनी है। तो इसीलिए मैं देखें ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं। तो नया फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल एक सेपरेट एक फंक्शन बनाता हूँ, वो फंक्शन आपको कंप्लीट नज़र आता है। ठीक हो गया। हमने को फंक्शन डिलीट डाटा। ठीक है, डिलीट डाटा के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ उसकी आईडी पास करनी है, जिस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है उसकी आपने आईडी पास करनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर सी आई डी इक्वल टू आईडी। आईडी दे दें या आप इसको कर दें पैरामीटराइज क्यूरी कर दें। ठीक है, पैरामीटराइज क्यूरी कर दिए तो आपने क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट क्यूरी और एसक्यूएल, और इसके अंदर पास क्या होगा, सिर्फ आईडी।
और आपके पास जो फंक्शन रिटर्न होगा उसमें क्या होगा, एरर आएगा और रिजल्ट आएगा। और ये एरो का फंक्शन है। इफ़ एरर देन थ्रो एरर, नहीं है तो क्या करना है आपने, कंसोल डॉट लॉग कस्टमर विद आईडी इज डिलीटेड। ठीक है जी, और जो आपने आईडी सेंड की थी उस कस्टमर, वो डिलीट हो चुका है कस्टमर आपका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अपडेट को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉल डिलीट डाटा फंक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शन मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, कनेक्शन डॉट कनेक्ट के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यही कनेक्ट करेगा और इसी के अंदर आपने सारा काम करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट डाटा, और इसके अंदर मैं आईडी पास कर सकता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ से जब आईडी 1 पास होगी तो आपके डाटाबेस के अंदर देख लेते हैं क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, मैं CD MySQL कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फोल्डर बनाया हुआ है MySQL का। ठीक है, उसके अंदर मैं सारी कोडिंग कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे ये जो सा एक्सप्लोरर है, इस एक्सप्लोरर के अंदर मैंने MySQL का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, वो है। लेकिन आप ये ना समझिएगा दिस इज़ द बिल्ट इन कमांड और आपने कमांड इसको यूज़ करनी है, CD MySQL, और इसके अंदर ये सर्वर की फाइल पड़ी। कमांड आपकी ये है node server.js। ठीक हो गया, तो आपके पास एक रिकॉर्ड क्या कहता है, कस्टमर विद ID 1 कर लेना था, या 1 ID इज डिलीटेड हो चुका है और आपके पास ये वाली ID का कस्टमर रह चुका है। ठीक है, तो जो आपके बेसिक क्रूड ऑपरेशन है, ठीक है, क्रूड ऑपरेशन आपने कर लिया। क्रूड ऑपरेशन किसको कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं CRUD। ठीक है, क्रूड ऑपरेशन होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। ठीक है, ये आपने तमाम फंक्शन कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको तमाम क्यूरीज बता दी हैं कि कैसे आपने लेके चलनी है। तो ये हमारे पास डिलीट वाला हो गया। सारे फंक्शन सेम है, सब के सब फंक्शन सेम है स्वाय क्यूरीज के, कि आपने क्यूरीज कौन सी यूज़ करनी है। डिलीट वाली है तो डिलीट वाली आप यूज़ करें, अगर आपके पास अपडेट की क्यूरी है तो अपडेट की यूज़ करें, इंसर्ट की तो इंसर्ट की, और सेलेक्ट की तो सेलेक्ट की। ठीक है, अगर मैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर करता हूँ, वेयर का क्लॉज नहीं लगाता, और ये क्यूरी क्या करेगी, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है आपके डाटाबेस के अंदर वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखा करेंगे, जब भी आप डिलीट की क्यूरी लगाएं तो वेयर क्लॉज लाजमी लगाएं। इसी तरह जब आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें भी वेयर क्लॉज जो है लाजमी लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो जहाँ जहाँ फुल नेम है उसकी जगह आपकी वो वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो आईडी क्यों है, आईडी यूनिक होती है और हमने यूनिक रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है, यूनिक रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है। हाँ, वो बेंच ऑफ क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमने डिलीट और अपडेट करने होते हैं, और समथिंग एल्स। लेकिन जो स्पेसिफिकली और बेसिकली जो काम होता है वो डिलीट करना होता है और अपडेट करना होता है विद स्पेसिफिक कस्टमर, विद स्पेसिफिक पर्सन, या विद स्पेसिफिक क्या कहते हैं, कह सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है जी, उसके थ्रू हमने अपडेट डिलीट कराना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको SQL के साथ कनेक्टिविटी जो है वो समझ आ चुकी है। अब इसके बाद जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा वो मैं कहूँगा REST API बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप उसके साथ इस चीज़ को कम्युनिकेट करा सकें। ठीक है, REST API को हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और अपडेट वाले फंक्शन हम कॉल कराएंगे, और इधर जो Node.js है वो सारा फंक्शन हमें परफॉर्म करके देगी। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।